अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स आजकल अफ्तार बुफे ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। तो आज इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आपने अफ्तार बुफे के लिए आपने रेस्टोरेंट का इंतखाब कैसे करना है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीलॉग को रमज़ान के बाद देखेंगे, तो उनके लिए आप अफ्तार वाला माइनस करके बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। ये आपको बाद में भी काम देता रहेगा। ये वो रहनुमा असूल है जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि आपने बुफे करना हो तो उसके लिए रहनुमा असूल क्या हैं। मेन्यू की सिलेक्शन, रेस्टोरेंट की सिलेक्शन, ये सिर्फ यहां तक महदूद है। उसके बाद अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वहां पे क्या खाना है, किस तरीके से खाना है और क्या नहीं खाना। आ जाए पहले नंबर पर कि जब आपके सामने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर या वेबसाइट पर, जहां से भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई, आपके सामने मुख्तलिफ मेन्यूज आए, तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि इसका रेट क्या है। सबसे पहले आपने उसका रेट पढ़ना है, जो कि नॉर्मली आप पढ़ते भी होंगे। तो पता चलेगा कि अगर उसका रेट 2500 रुपये है, और क्योंकि नॉर्मली जो इस वक्त बुफे के रेट चल रहे हैं वो 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक चल रहे हैं, जो एवरेज रेट है। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो 5500 भी दे रहे हैं, 6000 रुपये भी दे रहे हैं। तो आपने इतने हाई एंड पे तो हम नहीं जाते हैं। हम ऐसे रेस्टोरेंट की बात करते हैं जहां ज्यादा लोग जा रहे हैं, और जो हाई एंड वाले हैं जो इतना ज्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने खाना भी बड़ा सिलेक्टेड होता है, उनके और मूड है, उनकी अभी हम बात नहीं करते। हम उसकी बात करते हैं जहां ज्यादा लोग जाते हैं। तो अब अगर रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है 2500 रुपये, तो आप ये देखें कि वहां पे आपको ये पता होगा कि ज्यादातर जो 2500 रुपये वाले हैं वहां मटन की आइटम नहीं होगी, क्योंकि जो इस वक्त मटन चल रहा है, मटन का रेट इस वक्त, जो अगर आपने किसी मखसूस हिस्से का गोश्त लेना है, कि आपने रान लेनी है, आपने या उसमें से मछलियां लेनी है, मटन की मछलियां, या दस्ती लेनी है, उस मखसूस हिस्से का गोश्त लेना है, तो रेस्टोरेंट को जो इस वक्त मटन मिल रहा है आजकल में वो 1800 रुपये किलो मिल रहा है। ये बल्क में उन्होंने लेना होता है, इसलिए उनको ये रेट साफी 1800 रुपये किलो मिलता है। लेकिन अगर वो पूरा बकरा ले लेते हैं तो उन्हें 1500 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां 1300 रुपये किलो मटन भी मिलता है उन्हें। तो उसमें क्या होगा कि उसमें बकरी पाई जाएगी, उसमें बकरियों का मिक्स करके दे देते हैं। तो अब अगर रेस्टोरेंट में जो बुफे का रेट है वो है 2000 रुपये, 2200 रुपये पर हेड, तो उसमें इम्कान है कि उसमें मटन तो होगा, लेकिन वो फिर हो सकता है बकरियों वाला भी शामिल हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपना मार्जिन कम कर लेते हैं और वो बेहतर चीज बकरे की भी दे देते हैं, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिश, जो इनको आजकल जो फिश मिल रही है, ये जो बोनलेस फिश है जो पेंगासिस के नाम से आती है, वो इनको तकरीबन 1100 रुपये किलो कॉस्ट करती है। जो अगर ये दरियाई सोल लेते हैं तो वो महंगी है, उससे वो इन्हें 1500 रुपये किलो मिलती है बोनलेस। फिर अगर रहू लेते हैं तो वो इन्हें 500 रुपये किलो मिलती है। अब आ जाए बीफ, अगर बीफ का ये अंडर कट वाला पोर्शन लेंगे तो वो 1900 से 2000 रुपये किलो मिलता है इन्हें, यानी वो मटन से ज्यादा महंगा मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल बीफ है जो कीमे में इस्तेमाल हो जाएगा, जो कबाब में इस्तेमाल होगा, वो इन्हें 700 रुपये किलो मिल जाएगा। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। जो चिकन आजकल जो साफी चल रहा है, जिसमें गर्दन नहीं है, पोटा नहीं है, कलेजी नहीं है, तो वो इनको तकरीबन 500 550 रुपये किलो मिल रहा है। बोनलेस चिकन लेंगे तो वो 700 से 750 रुपये किलो आजकल के रेट के मुताबिक इनको मिल जाएगा। तो अब जब आपने मेन्यू को सिलेक्ट करना है तो आपने ये रेट ज़हन में रखने हैं। अगर
आपने कॉन्टिनेंटल वाले रेस्टोरेंट में जाना है तो वहां आपने क्या देखना है, वहां देखना है कि क्या उसमें स्टेक्स शामिल है, बीफ स्टेक, चिकन स्टेक नहीं, बीफ स्टेक अगर शामिल है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे आपको वैल्यू फॉर मनी हासिल हो रही है, कि जो आप पैसे लगा रहे हैं उस पैसे के अगेंस्ट आपको वो खाना भी उतना महंगा मिल रहा है जितने आप दे रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर कॉन्टिनेंटल में उन्होंने पास्ते रख दिए हैं, पिज़्ज़े रख दिए हैं, उन्होंने चिकन की मुख्तलिफ डिशेज रख दी हैं, ग्रेवीज रख दी हैं, उन्होंने कोई मसाला राइस टाइप रख दिए हैं, इस तरह की चीजें अगर उन्होंने रख दी हैं, विंग्स रख दिए हैं, उन्होंने ड्रम स्टिक्स रख दिए हैं या कोई और व्हाट्सएप, अगर तो चिकन की चीजें हैं उसमें ज्यादा और बीफ स्टेक शामिल नहीं है तो फिर आपने देखना है कि उसके रेट की मुनासबत से ये चीज वहां पे शामिल है तो आपने उसको प्रेफर करना है। ये लोग रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बुफे का, आपने वहां पे ये देखना है कि उधर मटन की आइटमें कितनी है। ये रेस्टोरेंट वाले बुफे का रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि अगर उनके मेन्यू में मटन है तो वो देखते हैं कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगा। नॉर्मल इंसान 1000 ग्राम एक टाइम पे खाना खाता है, जो खवातीन है वो 700 से 800 ग्राम खाना खाती हैं, जो बच्चे हैं वो 500 ग्राम तक खाएंगे, कुछ जाया कर देंगे। जो बहुत ज्यादा खाना खाने वाले हैं, बहुत पेटू हैं या उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी तो वो हाथ 1200 खा लेंगे, 1400 खा लेंगे, 1500 ग्राम से ऊपर नहीं खा सकेंगे। तो अब ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट, ये रेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मटन उन्हें रेट मिल रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का मटन अगर उन्हें वो ले रहे हैं तो 1800 रुपए किलो ले रहे हैं। हम इस पे नहीं जाते कि वो सस्ता ले रहे हैं, बकरी का ले रहे हैं, नहीं, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी का मटन लिया है तो वो 1800 रुपए है। अब उसका 35% उसके ऊपर बनवाई लगा लें, उनके ओवरहेड्स लगा लें तो उसका 35% क्या हुआ, 540 और 5% ऊपर यही चले 600 रुपए ऊपर लगा लें तो 2400 रुपए। तो वो क्या करेंगे, वो 2400 रुपए से 3000 के दरमियान अपना बुफे का रेट रखेंगे और उसमें बहुत सारी दूसरी आइटम्स भी होंगी। वो कहेंगे कि मैक्सिमम अगर किसी ने खाया, सिर्फ मटन ही खाया है तो भी हम लॉस में नहीं जाएंगे। हालांकि इस तरह होता नहीं है, बहुत सारी और चीजें भी अट्रैक्ट करती हैं इंसान को जो देखने में भली लग रही होती हैं तो इंसान वहां पे भी जाता है। तो मटन की रेशो उस बुफे में उसको 25-30% से ज्यादा नहीं होती है तो वो इस तरह अपना मार्जिन अच्छा ऐड कर लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरह जो कॉन्टिनेंटल वाले हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमने इसमें बीफ स्टेक रखी है। अब बीफ स्टेक जो है वो एक जो किलो है उसमें से तकरीबन 2.5 स्टेक्स निकलती हैं, यानी को तकरीबन 350 से 400 ग्राम की एक स्टेक होती है अंडर कट में से जो निकलती है। यानी अगर कोई 1.25 किलो लेंगे तो उसमें से 3 कंफर्टेबली निकल आएंगे। तो वो देखेंगे कि अगर कोई सिर्फ स्टेक खा ले उसके ऊपर 35 से 40% ऊपर ये डालें और फिर उसमें अपने कोई थोड़ा बहुत और मुनाफा भी ऐड करें तो वो भी रेट यही वाला रखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ चिकन रखा हुआ है तो फिर उनका रेट कम होना चाहिए। अगर वो उसके बावजूद रेट ज्यादा कर रहे हैं तो वहां पे आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है। फिर आपने देखना है कि उधर क्या प्रॉन्स है, उधर फिश है तो उसका रेट ज्यादा है, फिर आप उसको देखें कि वो क्या है। तो आपने मेन्यू की सिलेक्शन इस अंदाज में करनी है कि आपको पता चल जाए कि बेस रेट ये है और उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई फैक्टर है तो हमें यहां पे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये आपने पैरामीटर्स मद्देनजर रखने हैं। और अहम बात वो ये है कि आपने ये रेट्स मैं आज के बता रहा हूं आपको, जब आपने आगे जाना है, फर्ज किया आप 6 महीने बाद इसे देखते हैं, साल बाद देखते हैं, तो आपने फार्मूला यही रखना है, उस वक्त के रेट्स का आइडिया कर लेना है तो आपके सामने सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब इसके अलावा हमने अब जो करना है, हमने
रमजान के बाद अलहदा अलहदा इन रेस्टोरेंट्स में जाके वहां पर भी हमने देखना है कि इसमें जो दूसरे फैक्टर्स शामिल हैं कि उनकी एम्बियंस कैसी है, उधर कंफर्टेबल इंसान कितना है, उसको वहां बैठ के एक सुकून कितना अब मिल रहा है, तो उसकी भी एक कीमत है। तो वो वाले फैक्टर्स डाल के हम मजीद इस फार्मूले को मजीद अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। एक सीरीज हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।